नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। दोपहर के 1 बज चुके हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं धुआंधार खबरों की पूरी डोज। सुबह से अब तक की हर एक लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज अभी आपके सामने। साथ ही देश की हर बड़ी खबर पर सीधे ग्राउंड से लाइव रिपोर्टिंग होगी, तो बने रहिए हमारे साथ। दोपहर 1 से 3 बजे तक 100% न्यूज, नॉन स्टॉप लाइव रिपोर्ट। और पहली बड़ी खबर यह है कि बीजेपी नेता बग्गा पर सियासी बवंडर जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता अब आपस में जुबानी जंग कर रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि चालीसा विवाद में नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे को अब सीधा ओपन चैलेंज दिया है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर बखेड़ा बढ़ गया है। चौथी बड़ी खबर है दिल्ली में खुलेआम फायरिंग हुई है। पांचवी बड़ी खबर, इंदौर में सन की दिल जले ने 7 लोगों को जिंदा जला दिया। और छठी खबर यह है कि आज से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। और सबसे पहले बात महाराष्ट्र में घायल शेरनी वर्सेस उद्धव ठाकरे की लड़ाई की। हनुमान चालीसा पर महाराष्ट्र में चल रही सियासी जंग में आज एक नया मोड़ आ गया। अस्पताल से निकलते ही सांसद नवनीत राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला बोला और नवनीत राणा ने उद्धव से पूछा है कि उनकी गलती क्या थी, इसका उन्हें जवाब चाहिए। नवनीत राणा ने पूछा कि क्या हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है, क्या राम का नाम लेना गुनाह है। नवनीत ने कहा कि भगवान के नाम की ये लड़ाई वो लड़ रही हैं और उनके साथ नाइंसाफी हुई है, अन्याय हुआ है। नवनीत ने उद्धव ठाकरे से अपने खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। नवनीत राणा ने अब से थोड़ी देर पहले अस्पताल से निकलते ही यह बयान दिया। इसके बाद वो घर के लिए रवाना हो गई। अस्पताल से निकलते समय उनके हाथ में हनुमान जी की मूर्ति थी और साथ ही साथ उनको एक भगवा चोला पहनाया गया था जिसमें श्री राम का नाम लिखा है और साथ ही उनके हाथ में हनुमान चालीसा भी नजर आया है। मेरे पूरे भारतवर्ष की जनता को और मेरे महाराष्ट्र की जनता को और ये ठाकरे सरकार को मेरा प्रश्न है कि मैंने ऐसी क्या गलती की जिसकी मुझे आज सजा इन लोगों ने दी है। मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर हनुमान चालीसा पढ़ना और श्री राम का नाम लेना अगर गुनाह है और उसके लिए मुझे 13-14 दिन की सजा ये सरकार ने दी है, अगर हनुमान चालीसा और राम भगवान का नाम लेना अगर गुनाह है तो 14 दिन नहीं 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। अगर ये लगता है कि वो एक महिला की आवाज जेल के माध्यम से अगर दबा सकते हैं तो 14 दिन में महिला दबने वाली नहीं। हमारी लड़ाई जो है वो भगवान के नाम की लड़ाई है और मैं आगे भी उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। जय श्री राम। और जिस आपको मैं ये बताती हूँ कि जिस तरीके से मेरे पे जो कार्रवाई की पूरी जनता ने, वो सब क्रूर बुद्धि से जो भी कार्रवाई एक महिला लोक प्रतिनिधि पे और महाराष्ट्र की बेटी और बहू के ऊपर जो एक महिला के ऊपर इन्होंने कार्रवाई की है, तो उसके ऊपर सभी को अफसोस है और मुझे भी। मैं सभी को आराम से बोलने वाली हूँ। एक तो पहले मुझे जिस तरीके का जो ऑर्डर हमारे न्यायालय ने दिया है उसका मैं सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ, इसलिए उस पर्टिकुलर केस पे मैं कुछ बात नहीं करूंगी। पर जो मेरे पे अन्याय हुआ लॉकअप से लेकर जेल के प्रशासन से लेकर सभी जगहों पे, उसका मैं आप लोगों को डिटेल में मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, उद्धव ठाकरे जी को भी बोलना चाहूंगी, इतना अत्याचार तुम्हारे पास पावर है, पावर का दुरुपयोग तुमने किया है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके चुन के आना किसे कहते हैं वो वहाँ खड़े रहिए और आपके विरोध में
आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। अगर दम है, आज आपके पूर्वजों के नाम से आपको आज पद मिला है मुख्यमंत्री का, पर जनता के सामने आकर आप लड़के दिखाइए और आपके सामने एक महिला ताकत किस तरीके से खड़ी रहेगी वो मैं आपको जवाब दूंगी। और आने वाले समय में मैं उनको चेतावनी देती हूँ कि आपने कंटेस्ट करिए और आपके सामने एक महिला खड़ी रहकर कंटेस्ट करके दिखाएगी। और महाराष्ट्र की जनता जिस तरीके से राम के नाम पे और हनुमान के नाम पे जिस तरीके से इन्होंने मेरे पर अत्याचार किए हैं, इसका जवाब ये महाराष्ट्र की जनता इन्हें जरूर देगी। और अब आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। नवनीत राणा के विधायक पति जब जेल से रिहा हुए थे तो उनके हाथ में हनुमान चालीसा थी। और आज एक बड़ी खबर और आ रही है, रवि राणा दिल्ली आएंगे। ये बड़ी खबर है, मुंबई से इस वक्त की ये बड़ी खबर मिल रही है। आज ही नवनीत राणा अस्पताल से घर पहुंची है और बड़ी खबर अब ये आ रही कि रवि राणा जो है, नवनीत राणा और रवि राणा दोनों दिल्ली आएंगे और ये आज ही दिल्ली आ सकते हैं। इस पर और ही अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, लीलावती अस्पताल से घर पहुंचे, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन अब खबर ये आ रही है, नवनीत राणा और रवि राणा दिल्ली आएंगे। और उनका दिल्ली आने का साफ मतलब है कि नवनीत राणा सांसद है और उन्होंने उनको जब गिरफ्तार किया गया था, उनके साथ जो वहां पर वस्तुलूकी हुई थी जिसका जिक्र उन्होंने आज किया है, उसके बारे में हो सकता है कि वो स्पीकर से मुलाकात करके ये सारी घटना उनके सामने बयां करें। क्योंकि सांसद होने की वजह से उनके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके तहत उनको कई सारी ऐसी चीजें हैं जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। जैसा कि उन्होंने जिक्र किया था कि जब उन्हें लॉकअप में रखा गया तो पूरी रात उनको खड़ा रहना पड़ा था और साथ ही साथ उनके हेल्थ को लेकर जो इश्यूज थे उसको कभी एड्रेस नहीं किया था। हमारे साथ जुड़ी हुई है इस वक्त हमारी संवाददाता नम्रता हमारे साथ जुड़ी है। नम्रता, आपके पास और क्या जानकारी इस बारे में? जी, अभी जो खबर आ रही है कि नवनीत राणा और रवि राणा फिलहाल जो लीलावती अस्पताल से खार के घर पर पहुंचे हैं वो दिल्ली जाएंगे। दिल्ली क्यों जाएंगे, इस पर लेकर हमने जब उनसे सवाल पूछा था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरह जेल प्रशासन ने उनके साथ लापरवाही की, महाराष्ट्र सरकार का और खासतौर पर पुलिस का उनके साथ जिस तरह का रवैया रहा, उसको लेकर वो अपने प्रोटोकॉल के तहत लोकसभा स्पीकर से इसकी शिकायत करेंगी। हमने उनसे पूछा क्या वो गृह मंत्रालय के पास भी जाएंगी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फिलहाल सबसे पहले जो उनके प्रोटोकॉल के तहत उनके तहत जो पावर्स आते हैं वो उसके तौर पर अपनी जो शिकायत है जो उनके साथ हुई है घटनाएं उसको लेकर बात करेंगी। उसके बाद जरूरत पड़ी तो आगे वो गृह मंत्रालय में भी इसकी शिकायत करेंगी। क्योंकि शुरुआती तौर पर जब नवनीत राणा अस्पताल में थी उसके पहले भी रवि राणा ने साफ तौर पर कहा है कि जैसे ही नवनीत राणा की तबीयत ठीक होती है सबसे पहले वो जेल प्रशासन के रवैये को लेकर शिकायत जरूर करेंगे। ऐसे में हमारे पास सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि अब खार के अपने घर पर ये पहुंच चुके हैं और उसके बाद दिल्ली में जाकर आगे की जो रणनीति है, जिस तरह इनके साथ जो लापरवाही हुई है उसको लेकर वो प्रशासन से बात करेंगे, वहां पर कंप्लेन दिया जाएगा। हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या आपको राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है, तो साफ तौर पर नवनीत राणा ने कहा कि उन्हें राज्य सरकार पर, महाराष्ट्र सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उनके साथ जिस तरह की लापरवाही हुई, चाहे वो जेल में उनके स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे जिस तरह अरेस्टिंग किया गया, जो सेक्शंस लगाए गए गिरफ्तारी के बाद, उन सारी चीजों को लेकर उन्हें अब महाराष्ट्र सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो दिल्ली जाएंगी, दिल्ली में उनके जो प्रोटोकॉल हैं उसके तहत शिकायत जो है वो दर्ज करवाएंगे। रवि राणा ने कहा है कि वो गृह मंत्रालय से इस बात को लेकर। जी नम्रता, क्या आज ही दिल्ली के लिए निकलने वाले हैं नवनीत राणा या और रवि राणा? हमारी बात हुई है जो उनके क्लोज हैं उनसे, तो उन्होंने कहा है कि आज निकलने के चांसेस कम है। क्योंकि नवनीत राणा ने भी साफ तौर पर हमसे कहा कि डॉक्टर ने उन्हें आज डिस्चार्ज करने के लिए नहीं कहा था। वो उन्होंने सामने से रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें जल्द से जल्द डिस्चार्ज किया जाए ताकि अपने परिवार वाले और बच्चों से मिल पाएं। लेकिन उसके पहले ये जो प्रोटोकॉल के तहत शिकायत की बात है वो कंप्लीट करना चाहती हैं। तो ऐसे में आज निकलना थोड़ा सा मुश्किल जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं आया। कंफर्मेशन आते ही ये बात साफ हो जाएगी कि दिल्ली की तरफ नवनीत राणा और रवि राणा आज रवाना होंगे या नहीं। जी अच्छा, एक बात बताइए नम्रता, जब आपकी उनसे बातचीत हुई थी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मुखर होकर जेल के बारे में बताया है और साथ ही साथ उन्होंने जो राज्य सरकार का रवैया, ये दोनों चीजें रही हैं। अब क्या लग रहा है कि उनसे जब ये मुलाकात होगी, क्या बीजेपी के कुछ जो वरिष्ठ नेता हैं, क्योंकि फडणवीस ने तो मुलाकात की है, क्या दिल्ली में भी उनका कोई प्लान है कि वो मुलाकात करें कुछ बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ?
जी बिल्कुल, हमने उनसे साफ तौर पर सवाल पूछा कि क्या आप अमित शाह जी से मुलाकात करेंगी, तो उन्होंने नाम ना लेते हुए साफ तौर पर कहा कि जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, उनसे मुलाकात होगी, क्योंकि उन्होंने फ़ोन पर उनका हालचाल ज़रूर पूछा है। ऐसे में कई जैसे गृह मंत्रालय की बात करें तो वहाँ से भी उनको जो है रिक्वेस्ट आई है कि आप अपनी शिकायत लेटर के ज़रिए या फ़ोन पर भी बताना चाहती तो आप बता सकते। तो उन्होंने कहा है कि मैं जाकर मुलाकात करूँगी। बीजेपी के बड़े नेता जो महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने अस्पताल में ही नवनीत राणा से मुलाकात कर ली, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, आशीष शेलार हो, किरीट सोमैया हो या चित्रा वाघ हो। तो ऐसे में महाराष्ट्र की जो नेता हैं बीजेपी के, खास तौर पर उनका काफी ज्यादा समर्थन साफ तौर पर दिख रहा है। और ऐसे में अगर वो दिल्ली जाती हैं तो दिल्ली में भी बड़े नेता जाहिर सी बात है, क्योंकि गृह मंत्रालय से उनका बात करना बनता है नम्रता, क्योंकि उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, और वाई कैटेगरी की सुरक्षा जिसको मिलती है, उनके जो सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं उसको डिस्कस कर सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।